मोदी हुकूमत की तीसरी मुद्दत का पहला आम बजट आज पार्लियामेंट में किया जाएगा पेश। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट पेश करने का बनाएंगी रिकॉर्ड। लोगों को आम बजट से बहुत ज्यादा है तवक्कात। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज मरकज के जेर इंतजाम इलाका जम्मू कश्मीर का भी पेश करेंगी बजट। इसी सेशन में ग्रांट के लिए कई मुतालबात भी किए जाएंगे मंजूर। बजट से कबल पेश किए गए इक्तिसादी सर्वे में जीडीपी की शरह नमू 6.5 से 7% के दरमियान रहने का इम्कान, जबकि मुल्क का मालियाती खसारा भी हुआ है कम। नीट पेपर लीक मामले के अहम मुल्जिम संजीव मुखिया की पेशगी जमानत पर आज पटना हाई कोर्ट में होगी समाअत। पुलिस मफरूर संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया को कर रही है तलाश। अमेरिकी सदर जो बाइडेन सदारती इंतखाबी दौड़ से बाहर। नायब सदर कमला हैरिस सदारत के लिए डेमोक्रेट पार्टी की नामजदगी को यकीनी बनाने की सिमत बढ़ रही है आगे। उनका कहना है कि उनका हदफ ट्रंप को देना है शिकस्त। मुल्क के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश जारी। गुजरात के कोंकण, गोवा और वस्ती महाराष्ट्र में अगले 3 दिनों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। शुमाली भारत की कई रियासतों में भी है बारिश का इम्कान। वजीर खेल डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने लोकसभा में दिया तहरीरी जवाब। पेरिस ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को फराहम की जा रही है सहूलियात। साल 2036 के ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत की बोली की तजवीज। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने शुरू की बातचीत। अभिनव बिंद्रा को मिलेगा ओलंपिक अवार्ड का एजाज। वजीर खेल ने दी मुबारकबाद। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। और मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में माली साल 2024-25 का मरकजी बजट पेश करेंगी। बजट पेश करने के बाद वजीर खजाना ऐवान में दरमियानी मुद्दत की मालियाती पॉलिसी, कम हिकमत अमली और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भी पार्लियामेंट में पेश करेंगी। और इसके साथ ही वजीर खजाना ऐवान में फाइनेंस बिल 2024 और मरकजी जेर इंतजाम रियासत जम्मू कश्मीर का बजट भी पेश करेंगी। और राज्यसभा की बात करें तो ऐवान बाला की कार्रवाई लोकसभा में मरकजी बजट की पेशी के बाद शुरू होगी। और ऐवान में रुकन पार्लियामेंट सुब्रत बख्शी को सालगिरह की मुबारकबाद दी जाएगी। और इसके अलावा मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण ऐवान में हुकूमत की तखमीनी वसूलियों और अखराजात की तफसीलात पेश करेंगी। वहीं मोदी की तीसरी मियाद का पहला आम बजट पेश होने जा रहा है, जो कई लिहाज से बहुत अहम होगा। और इसके साथ ही वजीर खजाना निर्मला सीतारमण सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने की तारीख रकम करेंगी। और सबकी नजरें वजीर खजाना के बजट ऐलानात पर भी होंगी। इसे अमृतकाल का एक अहम बजट बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुल्क मुसलसल तीसरी बार इक़्तिदार में आने वाली हुकूमत के बजट को एक काबिल फ़ख्र लम्हा के तौर पर देख रहा है। मरकज में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की हुकूमत बनने के बाद तमाम मुल्क की नजरें पार्लियामेंट में पेश होने वाले आम बजट पर लगी हुई हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे लोकसभा में माली साल 2024-25 का आम बजट पेश करेंगी। और इससे पहले पीर को वजीर खजाना ने मरकजी बजट 2024 पेश करने से पहले अपनी टीम के साथ फोटो अप किया। वजीर खजाना के तौर पर निर्मला सीतारमण का ये लगातार 7वां बजट होगा। ये इसलिए भी खास होगा क्योंकि इसके साथ ही वो मुरारजी देसाई के लगातार ज्यादा से ज्यादा बार बजट पेश करने के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़कर तारीख रकम करेंगी।
लोकसभा में बजट पेश किए जाने के बाद आम बजट की एक कॉपी राज्यसभा में मेज पर भी रखी जाएगी। आम बजट से मईशत में बेहतरी, रोजगार और सरमायाकारी में इजाफे की तवक्को है। इसके अलावा सबकी तवज्जो सनत, ज़राअत और सेहत से मुतालिक ऐलानात पर रहेगी। वज़ीर खजाना MSMEs समेत मुख्तलिफ शोबों के लिए कई इक़दामात का ऐलान कर सकती हैं। अगले 25 सालों की तरक्की की बुनियाद तैयार करने वाले बजट में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और एक तरक्की याफ्ता भारत की तामीर पर भी खुसूसी जोर दिया जाएगा। रेल, हाईवे और हवाई कनेक्टिविटी प्रोजेक्टों में तेजी आ सकती है। ख़वातीन, बुजुर्ग, नौजवान और मुतवस्सित तबके को भी इस बजट से रिलीफ मिलने की उम्मीद है। इस बार का जो बजट आने वाला है उसमें व्यापारियों को बहुत अच्छी उम्मीदें हैं कि व्यापारियों के लिए बहुत राहत प्रदान की जाएगी। गारमेंट के अंदर 2 तरीके के वैट GST का प्रावधान किया गया है, 1000 से नीचे 5%, 1000 से ऊपर 12%। तो उम्मीद है इस चीज़ में बहुत बड़ी राहत मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं कि मोदी जी का जो दृष्टिकोण है सबको आवाज़ देने का, सबको रोजगार देने का और हिंदुस्तान को दुनिया के सबसे अग्रणी राष्ट्र में आगे खड़ा करने का, उस दिशा में हमारा बजट एक लैंडमार्क होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के व्यापारी वर्ग हैं वे निवेश करेंगे। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका बजट हमेशा काफ़ी अच्छा रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि वो जो भी बजट पेश करे उसमें व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए किया जाए, क्योंकि व्यापारी जो होता है वो रीढ़ की हड्डी होता है एक देश की। GST वगैरह में जो व्यापारियों को थोड़ी बहुत परेशानियाँ आ रही हैं उसको दूर करना चाहिए। बजट इजलास के आगाज से कबल पीर को ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात के इशारे दे दिए कि पार्लियामेंट में पेश किए जाने वाला बजट कैसा होगा। PM मोदी ने कहा कि हुकूमत मुकर्ररा मुद्दत में दी गई जमानतों को हकीकत में पूरा करने के लिए काम कर रही है और ये बजट मौजूदा हुकूमत के अगले 5 सालों की सिमत मुतय्यन करेगा और 2047 तक की तरक्की याफ्ता भारत के ख्वाब की मजबूत बुनियाद रखेगा। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के देश के सामने आएंगे। हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। पिछले 3 सालों में तकरीबन 8% की तरक्की के साथ भारत बड़ी मईशतों में सबसे तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क है। इक़्तिसादी सर्वे के अदद-ओ-शुमार भारतीय मईशत की मजबूत हालत की भी अक्कासी करते हैं। ये सर्वे हुकूमत की तरफ से लाई गई मुख्तलिफ इस्लाहात के नताइज को भी जाहिर करता है। इसमें बताया गया है कि अमृतकाल की तरक्की की हिकमत अमली 6 बड़े शोबों पर मबनी है। निजी सरमायाकारी की हौसला अफजाई, MSMEs की तौसी, तरक्की के इंजन के तौर पर ज़राअत, तवानाई की मुंतकली के लिए सब्ज ज़राए को अपनाने के लिए फाइनेंसिंग, तालीम और रोजगार के दरमियान फर्क को खत्म करना और रियासतों की इस्लाहात की तामीर शामिल है। ऐसी सूरत हाल में वज़ीर खजाना एक तरक्की याफ्ता भारत की तामीर के साथ साथ तमाम शोबों का ख्याल रखेंगी। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन का हर बजट कुछ खास रहा है। जब निर्मला सीतारमन ने 2019 में अपना पहला बजट पेश किया तो उन्होंने बजट दस्तावेजात को ब्रीफ केस में लाने की रिवायत को तोड़ा और बही खाते में बजट पेश किया। 2020 में उन्होंने तवील तरीन बजट तकरीर की। जब निर्मला सीतारमन ने कोरोना वबा के दरमियान 2021 में अपना तीसरा बजट पेश किया तो इस बजट ने भी मुल्क का पहला डिजिटल या पेपरलेस बजट बनकर तारीख रकम की। तो वहीं वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने 2022 में आज़ादी के 75वें साल में मरकजी बजट पेश किया था, जिसमें 25 साल की तवील मुद्दत यानी कि अमृतकाल को इंडिया एट 100 तक पहुंचाने के ब्लूप्रिंट का जिक्र किया गया था। 2023 में निर्मला सीतारमन ने अमृतकाल का पहला बजट पेश किया और 2024 में आम इंतखाबात से पहले उन्होंने उबूरी बजट पेश किया।
जिसने 2047 के तरक्की याफ्ता भारत की बुनियाद को मजबूत करने की जमानत दी। अब भारत की तरक्की के सफर में वो वक्त आ गया है कि जब नई करारदादों की बुनियाद पर हमें अमृतकाल के अहदाफ की तरफ मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जब मुल्क 2047 में आज़ादी के 100 साल मुकम्मल कर ले, तब वहाँ खुशहाली की नई बुलंदियों को छूने का ख्वाब पूरा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। वहीं वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने पीर को पार्लियामेंट में साल 2023-24 का इक़्तिसादी जायजा पेश किया। आम बजट से सिर्फ एक रोज कबल पेश किए जाने वाला इक़्तिसादी जायजा मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल का सबसे काबिल एतमाद दस्तावेज तस्वुर किया जाता है। जायजे में मुल्क की तरक्की की शरह और माशी इस्तेहकाम के हवाले से एक बहुत अच्छी तस्वीर पेश की गई है, जिसमें कहा गया है कि साल 2023-24 में हिंदुस्तान की शरह नमू 8.2% रही। GDP की शरह नमू 6.5 से 7% के दरमियान रहने का तखमीना है और इसके साथ साथ मुल्क का मालियाती खसारा भी कम हुआ है और जायजे में साल 2047 तक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर के लिए जरूरी पॉलिसियों की सिफारिश की गई है। और अब पेश है बजट से मुतालिक कुछ और दीगर खबरें। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज लोकसभा में मरकजी बजट पेश करेंगी और जानते हैं कि मुल्क के अवाम और कारोबारी लोगों को इस बजट से क्या तवक्कात हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। आने वाला है, उसमें व्यापारियों को बहुत अच्छी उम्मीदें हैं कि व्यापारियों के लिए बहुत राहत प्रदान की जाएगी। गारमेंट के अंदर 2 तरीके के वेट GST का प्रावधान किया गया है, 1000 से नीचे 5%, 1000 से ऊपर 12%। तो उम्मीद है इस चीज़ में बहुत बड़ी राहत मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं कि मोदी जी का जो दृष्टिकोण है सबको आवाज़ देने का, सबको रोजगार देने का और हिंदुस्तान को दुनिया के सबसे अग्रणी राष्ट्र में आगे खड़ा करने का, उस दिशा में हमारा बजट एक लैंडमार्क होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के व्यापारी वर्ग हैं वो निवेश करेंगे। 2014 के बाद जब भी आया माननीय प्रधानमंत्री जी का शानदार बजट आया और देश को आगे बढ़ाने वाला बजट रहा है। इस बजट में भी हम उम्मीद का उद्गम बिहार में सारा नेपाल से आता है, तो नेपाल से जब बाढ़ आता है तो उनके साथ राज्य नहीं अंतर्राष्ट्रीय मामला है ये, तो इसमें इंटरनेशनल मैटर पे कुछ न कुछ नेपाल के साथ व्यवस्था करके इसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है कि बाढ़ ना आवे। लेकिन जब तक ये ना हो तब तक इससे जो क्षति है वो क्षतिपूर्ति होनी चाहिए। रोजगार का सवाल बहुत ही मजबूती से उठाया जा रहा है आज देश में। बजट में ऐसे प्रावधान करना चाहिए केंद्रीय बजट में, और बिहार में भी ऐसी योजनाएं चलानी चाहिए जिससे रोजगार की जो बड़ी संभावना है उसको आगे बढ़ाया जाए। हमें इस बार के बजट से बहुत उम्मीदें हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सरकार को स्वास्थ्य और शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। लखपति दीदी और उज्ज्वला जैसे स्कीम्स एक अच्छी पहल है। इनकम टैक्स स्लैब में महिलाओं को छूट मिले, होम लोन में इजी स्कीम महिलाओं के लिए हो, नई योजनाएं गवर्नमेंट को वुमेन ओरिएंटेड लाना चाहिए। और आइए मजीद जानते हैं कि आज पेश होने वाले बजट से अवाम हुकूमत से क्या क्या उम्मीदें रखती है। बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। पिछली बार जो फ़ंड दिया गया था यूथ मिनिस्ट्री को वो अच्छा फ़ंड था, उसके बाद काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी इनिशिएट हुई। लेकिन इस बार हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो थोड़े और बढ़ेंगे, क्योंकि हर साल दर बदर पॉपुलेशन तो बढ़ रही है और जो हमारी इंडिया की जो मीन एज है उसको 29 कहा जाता है। इंडिया इज़ ए यंग कंट्री, तो अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, तो इनिशिएटिव्स भी बढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए आपको फंड्स भी चाहिए, आपको रिसोर्सेज भी चाहिए। तो इस बार उम्मीद ये है कि रिसोर्सेज बढ़ेंगे और इनिशिएटिव्स बढ़ेंगे और आउटपुट बढ़ेगा।
इस बार के बजट से पहले भी शिक्षा पे काफ़ी बढ़ाया गया बजट में, और स्किल डेवलपमेंट पे काफ़ी फोकस किया गया, एम्पावरमेंट पे काफ़ी फोकस की गई। इस बार एक्सपेक्टेशंस यही है कि स्किल और एजुकेशन के इम्प्लीमेंटेशंस पे भी पर्टिकुलरली एक बजट पे एक हिस्सा हो, जिससे क्योंकि जो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और जो गवर्नमेंट स्कीम्स आ रहे हैं उसके इम्प्लीमेंटेशंस पे भी फोकस हो, ताकि उसका यूटिलाइजेशन हो सके और जो यूथ है उसका बेनिफिट उठा सके। कुछ फंड जो है हमें रिसर्च के लिए भी पर्टिकुलरली अच्छा फंड आना चाहिए, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारे भारत जो है वो विकसित बने, तो फिर उसके लिए हमें ये होना चाहिए कि रिसर्च एक्टिविटीज़ हम यहाँ से ज़्यादा प्रमोट करें, तो उसके लिए प्रॉपर फंडिंग हो, प्लस हमारे यहाँ के कल्चर हेरिटेज के लिए भी फंडिंग अच्छी होनी चाहिए। आज भारत उभरते हुए भारत की ओर अग्रसर है, तो पिछली सरकार का जो टेन्योर रहा है उन्होंने स्किल डेवलपमेंट पर काफ़ी फोकस किया है, तो वर्तमान समय में भी स्किल डेवलपमेंट को लेकर सरकार एक अच्छा सा बजट युवाओं के लिए दे, ताकि स्किल्ड युवा आज के भारत में जो मिशन 2047 भारत सरकार का है उसकी ओर हम अग्रसर हो सकें। जो स्किल डेवलपमेंट के लिए मोदी गवर्नमेंट ने जो 2047 का जो एक डेवलप्ड नेशन का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्पेशली फॉर वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड इस सब को ध्यान में रखते हुए इंट्रोड्यूस करना चाहिए मोदी गवर्नमेंट को, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल्स और इन सब पे बहुत ज्यादा फोकस है गवर्नमेंट का, तो उसकी वेस्ट मैनेजमेंट को भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए मोदी गवर्नमेंट को कोई ना कोई प्रपोजल लेके आना चाहिए इस बजट में। और एक ब्रेकिंग खबर यहाँ पर आ रही है, बता दें आपको कि वजीर खजाना निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंच गई हैं। और आपको बता दें कि वजीर खजाना निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंच गई हैं। वाज़ेह रहे कि 11 बजे वो आम बजट पेश करेंगी, और इसी के हवाले से खबर आ रही है कि वजीर खजाना निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंची हैं। और देखते हैं कि वजीर खजाना निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंच गई हैं। वाज़ेह रहे कि ये इस बार वो बजट पेश करके सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाली ख़वातीन में शामिल होने के लिए आज तारीख रकम करेंगी। लगातार वो 7वां बजट आज पेश करने जा रही हैं। जिस तरह से हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण लगातार 6 साल से बजट पेश करती आ रही हैं, और किस किस तरह से उन्होंने हर साल बजट पेश किया, और अब ये 7वीं बार होगा कि वो बजट पेश करेंगी, और इसी के साथ ही वो मोरारजी देसाई के सबसे ज़्यादा बजट पेश करने के रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगी। तो वजीर खजाना निर्मला सीतारमण हैं। जिस तरह से हमने देखा था कि 2019, 2020, 21, 22, 23 और 24 में भी उन्होंने इंटरिम बजट पेश किया था, और अब 7वीं बार होगा कि वो ये बजट पेश करने जा रही हैं। और 11 बजे सभी को इंतजार है, बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं आज के पेश होने जा रहे बजट से। और आगे बढ़ते हैं, जहां सनती तंजीम CII ने वजीर खजाना निर्मला सीतारमण के पेश किए गए इक़्तिसादी जायजे की अदद-ओ-शुमार पर खुशी का इज़हार किया है। CII के सदर संजीव पुरी ने कहा कि आलमी हालात के बावजूद भारतीय मईशत ने मुस्बत रुझान दिखाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि इकनॉमिक सर्वे से ये पता लगता है कि इकॉनमी की सिचुएशन काफ़ी बेहतर है, और जो नीतियाँ अपनाई थी पहले काफ़ी सालों से जो रिफॉर्म हो रहा था उसका बेनिफिट विजिबल है। वो उसमें भी विजिबल है कि लास्ट ईयर देखिए GDP 8% से 8% पे ग्रो करना, जबकि दुनिया भर में ग्रोथ थोड़ा म्यूटेड है, तो वो रिमार्केबल है। और ये सब जितनी पॉलिसी इंटरवेंशंस हैं उसी का फ़ायदा है। एक स्ट्रैटेजी ये भी थी कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउड इन करना, वो भी हो रहा है। जॉब्स भी क्रिएट हो रहे हैं, उसका भी डेटा था। और ICC के डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हुकूमत मुल्क में इक़्तिसादी सरगर्मियों को तेज़ करने के लिए आम बजट में इनकम टैक्स के मौजूदा फॉर्मेट पर गौर करेगी।
हमारे पर्सनल इनकम टैक्स लेके यही विचार है कि एक पर्सनल इनकम टैक्स का पूरा ढांचा को एक बार रीलुक किया जाए, ताकि सो दैट कॉमन मैन, मिडिल क्लास एंड पीपल इन द पुअरर सेक्शन, उनके हाथ में ज़्यादा पैसा आ सके, ताकि उनको जो एक्सपेंडिचर जो होते हैं हाउस होल्ड में, उसके ऊपर वो हेल्थ केयर में, एजुकेशन में वगैरह में ज़्यादा स्पेंड कर सके ठीक से। और दूसरा एक जो उनका कंजम्पशन का जो कंजम्पशन डिमांड वहाँ से काफ़ी स्ट्रांगली आएगा, ये हमारी उम्मीद है। तो इसीलिए हम डिस्पोजेबल इनकम फॉर द कॉमन मैन, फॉर द मिडिल क्लास, वी वांट, उसको हम कैसे बजट में देख सकते हैं, उसका उम्मीद हमारा है। तो ये थी बजट से मुतालिक खबरें। आगे बढ़ते हैं, जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पर बात की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वजीर आजम ल्यूक फ्रेडन के साथ अच्छी बातचीत हुई। तिजारत, सरमायाकारी, मालियाती खदमात और सनती मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में हिंदुस्तान लग्जमबर्ग ताल्लुकात को गहरा और मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया गया। जमहूरियत के तौर पर हम इलाकाई और आलमी अमन और इस्तेहकाम की हिमायत करते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन के सदारती इंतखाबी दौड़ से बाहर होने के बाद नायब सदर कमला हैरिस सदारत के लिए डेमोक्रेट पार्टी की नामजदगी को महफूज बनाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने अपनी मुहिम शुरू कर दी है। कमला हैरिस ने कहा है कि उन्हें जो बाइडन की तरफ से जो हिमायत मिली है उससे वो फख्र महसूस कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका हदफ ट्रंप को शिकस्त देना है। नीट पेपर लीक मामले के अहम मुल्जिम संजीव मुखिया की पेशगी जमानत पर आज पटना हाई कोर्ट में समाअत होगी। पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया अभी तक मफरूर है और उनकी जानिब से पेशगी जमानत की दरख्वास्त दायर की गई है। बिहार पुलिस मुखिया को तलाश कर रही है। दरअसल मुल्जिम संजीव मुखिया नालंदा से ही पेपर लीक गैंग को चला रहा था। वज़ीर खेल ने 2036 के ओलंपिक की मेज़बानी के लिए पार्लियामेंट में मरकजी हुकूमत की तरफ से की जा रही कोशिशों के बारे में बताया। वज़ीर खेल ने अपने जवाब में कहा कि ओलंपिक की मेज़बानी के हुकूक के बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी अवामी डोमेन में इंतखाबी अमल के जरिए मुख्तस करती है। IOC के पास इस मकसद के लिए एक मुकम्मल निज़ाम है और फ्यूचर होस्ट कमीशन, कौमी ओलंपिक कमेटियां जो मेज़बानी की ख्वाहिशमंद हैं, उन्हें FHC के साथ बातचीत शुरू करने की ज़रूरत है। FHC की जानिब से इस बातचीत को मुकम्मल करने के बाद IOC एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इंतखाब करती है और जिसमें मेंबरान मुताल्लिका ओलंपिक गेम्स की मेज़बानी का हक देने के लिए वोट देते हैं। वहीं वजीर खेल ने मुल्क में फुटबॉल के फरोग के लिए हुकूमत की जानिब से की जाने वाली कोशिशों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि वजारत की जानिब से फुटबॉल और दीगर खेलों के फरोग और तरक्की के लिए 2 बड़ी स्कीमें चलाई जा रही हैं। कौमी खेलों की फेडरेशनों को इमदादी स्कीम और खेलो इंडिया स्कीम 2022-23 में 15 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। अंडर 17 भारत ने इन खेलों के लिए अपना अब तक का सबसे बड़ा दस्ता भेजा है। भारतीय दस्ता 16 खेलों के मुकाबलों के लिए 117 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। मरकजी वजीर खेल डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पेरिस ओलंपिक की तैयारी के लिए खिलाड़ियों को फराहम की जा रही सहूलियात के बारे में लोकसभा में जानकारी दी। वजीर खेल ने कहा कि ओलंपिक समेत बैनुल-अक़वामी मुकाबलों की तैयारी एक मुसलसल अमल है। वजारत खेल भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के साथ मिलकर बैनुल-अक़वामी खेलों के मुकाबलों के लिए खिलाड़ियों की तैयारी के लिए ज़रूरी सहूलियात, तरबियत, साजो सामान, ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक और फराहम करने के लिए काम कर रही है। और भारत ने पेरिस ओलंपिक की तैयारियों के लिए 470 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं।
भारत के लिए निशानेबाजी में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले वाहिद भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक मुहिम में उनकी शानदार शिराकत के लिए उन्हें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (IOC) की जानिब से ओलंपिक अवार्ड से नवाजा जाएगा। अवार्ड्स की तकरीब ओलंपिक के ख़त्म से एक दिन कबल यानी कि 10 अगस्त को पेरिस में 142वें IOC सेशन के दौरान मुनक़िद की जाएगी। खेल और नौजवानों के उमूर के वजीर मनसुख मंडाविया ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये मालूमात शेयर की हैं। और अब पेश से शाया होने वाले उर्दू अखबारात। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात में भी आज पेश होने जा रहे बजट के हवाले से ही सुर्खियां हैं, जहां ठोस इक़्तिसादी इस्लाहात की बदौलत इक़्तिसादी तरक्की के इम्कानात पैदा हुए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने कल पेश किए गए सर्वे में ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि शरह नमू 6.5% से 6.0% रहने का तखमीना उन्होंने लगाया है। आगे बढ़ते हैं। जरूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियां और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही इख्तिताम होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।